मेरी पूजा से पहले, मेरे गुरुवार आने से पहले पहले तुम जैसे कलश, जैसा जो कुछ चाहते हो, जिस आकृति का, वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम उन सब चीज़ों की चिंता मत करो। अभी तुम ध्यान लगाओ अपने सारे काम में कि तुम्हें जल्दी सारा काम ख़त्म कर लेना है। इससे पहले कि तुम्हारी कोई दूसरी यात्रा शुरू हो, उससे पहले तुम्हें अपने बचे हुए सारे काम पूरे कर लेने हैं और समय की बर्बादी ज़रा भी नहीं करनी है। तुम बस अभी इस चीज़ पर ध्यान दो। तुमने जितने भी कपड़े खरीदे हैं ना, सब एक से एक बढ़कर सुंदर है। बहुत अच्छे कपड़े तुमने खरीदे हैं। मन में ये विचार भी मत लाना कि पता नहीं कैसा है। क्यों सोचना है ऐसा कि पता नहीं कैसा है? बहुत अच्छा है और सभी को बहुत पसंद आएगा और सभी तुम्हारे दिए हुए कपड़े पहनेंगे। हाँ, एक आधा लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिन्हें तुम चाहे कितने महंगे भी क्यों ना दे दो, उन्हें नहीं पसंद आएगा। उनका तुम कुछ नहीं कर सकते, उनके बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। पर बाकियों के विषय में मैं कहूँगा, तुम्हारी दी हुई चीज़ को बहुत प्यार से पहनेंगे। तो तुम ज़रा भी निराश मत हो इस चीज़ को लेकर। तुम्हें मैं आने वाले समय में इतने अच्छे जगह से सिलाई कढ़ाई और कुछ पुराने तरीके के, कुछ पारंपरिक तरीके के कशीदे की चीज़ें सिखवाऊँगा ना। एक गुण होगा, इसे तुम अच्छे से खुशी से स्वीकारना। ये चीज़ें सबको नहीं आती हैं, सब लोग ये चीज़ नहीं सीख सकते। एक कला जो मैं तुम्हें भेंट करवाऊँगा ना, वो तुम्हारे जीवन में बहुत प्रशंसा का कारण बनी रहेंगी हमेशा। तो मैं वो तुम्हें सिखवाऊँगा ज़रूर। और सीखना जब मैं तुम्हें सिखवाऊँ, अपने स्वास्थ्य के लिए 500,000 रुपये निवेश करने में बिल्कुल मत सोचो। स्वास्थ्य के लिए ये सकारात्मक निवेश होगा। और हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अब फल सब्जियों पर सही तरीके से खर्च करते हो। और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि अब घर में सही मात्रा में खाना बनता है। अब जो थोड़ा बहुत खाना बर्बाद हो जाता है ना, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। घर में अगर खाने के लिए 4 रोटी ही है तो 5 बनती है और 1 रोटी रह ही जाता है। और वो जो 1 रोटी बचता है ना, उस पर हिस्सा बहुत से प्राणियों का होता है, कुछ पशुओं का होता है, कुछ ऐसे भी जंतुओं का होता है, जीवों का होता है जो तुम्हें दिखते नहीं हैं खुली आँखों से, पर वो हैं। तो तुम ये मत सोचो कि वो बर्बाद हो रहा है। वो 1 रोटी जो बच रही है ना, वो आबाद हो रहा है। वो बहुत से बेज़ुबान के लिए है। तो मुझे खुशी है कि अब तुम सही तरीके से खाना बनाते हो और बनवाते हो कि घर में खाना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। और अब तुम अपने स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देने लगे हो। मैं खुश हूँ तुम्हारी इन सारी चीज़ों से। अब एक ही चीज़ की कमी है, वो भी तुम्हें पूरी करनी है। और वो ये है कि जो खाना पकाते हैं उनसे तुम्हें ये कहना है कि बहुत ज़्यादा तेल और बहुत ज़्यादा मसालों का उपयोग ना किया जाए। बस ये अब तुम्हें सिखाना है उन्हें, क्योंकि तुम्हें तेल की मात्रा उतनी ही रखनी है जो खाने के लिए आवश्यक हो। तो बस अब एक इस चीज़ पर तुमने काम करना है। तुम अपने कपड़े सिलवाना चाहते हो ना, देखो तुम्हें एक बात स्वीकारना होगा कि समय बदल रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। तो 10 साल पहले और 20 साल पहले वाली कीमत पर अब लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम प्रेम से बात करोगे और एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखना चाहोगे, तो कोई तुम्हें मना भी नहीं करेगा, तुम्हारा काम कर भी देंगे लोग। तो ये बात है। अब इस चीज़ को मन में रखते हुए जो भी तुम्हें आगे कपड़े सिलवाने हो, जो भी करवाना हो, करवाने जाओ। तुम्हारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। खूब खुश रहो। आयुष्मान भवा।